Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good morning. I am fine. Good morning. Good morning, beta. I'm also fine. Ma'am. Okay, चलिए बेटा पेज नंबर ओपन कर लीजिए सभी लोग 65 इंग्लिश बुक की पेज नंबर 65 जल्दी ओपन करिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमें माइक बंद करिए। तो माइक बंद रखेंगे फिर सभी को आवाज जाएगी प्रॉपर। अगर माइक ऑन रहेगा सभी का तो मेरी आवाज आपको जाएगी। थोड़ा वेट कर लीजिए, दिखेगी अभी। तुरंत बुक नहीं दिखेगी, करना पड़ेगा। ना बोलते हो आप लोग, बोलोगे तो बुक नहीं दिखेगी, बिल्कुल साइलेंट रहिए। अभी सभी को बुक दिखने लगी, नहीं दिखाई दे, दिखने लगी सब बोलते रहते हैं हमेशा। अभी जब शेयर करते हैं बुक थोड़ी देर बाद दिखाई देती है। आप सभी को दिख रही होगी, हमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैम हमको बुक दिख रही है। माइक बंद करिए, तो हमें आपसे पूछ नहीं रहे हैं नाम, तो माइक बंद रखिए। हेमंत माइक बंद करिए। ज्यादा पूछेंगे हम बुक दिखे नहीं दिखेगी तो आप माइक ऑन करना। अभी किसी से पूछ नहीं रहे हम बुक दिख रही है कि नहीं दिख रही है। फिर ओपन करिए बेटा, यहाँ पे हम लोग रीड करेंगे आज इक्वालिटी ऑफ वर्क। मीन्स होता है वर्क में समानता, ठीक है, कि जो काम हम करते हैं तो समानता क्या होती है। तो यहाँ से पढ़िए, आदर्श सिंह आवाज जाए तो रीडिंग करिए यहाँ से। People do different kinds of job for their livelihoods. We should respect and be grateful to people who help us. People do different kinds of job for their livelihood. लोग जो है अपनी जीविका यापन करने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जिसमें मीन्स अलग अलग काइंड प्रकार, जॉब मीन्स नौकरी, तो अलग प्रकार की नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं अपने अपना जो है जीवन यापन करने के लिए। We should respect and be grateful to people who help us. तो हमें उन सभी लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, मीन्स उनका सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट में सम्मान करना और ग्रेटफुल मीन्स आभार व्यक्त करना। तो जो लोग हमारी हेल्प करते हैं उन सभी को हमें सम्मान देना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे लिए वर्क करते हैं, जो भी हमारी हेल्प करते हैं सभी को, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि हमारी हेल्प करते हैं नहीं, तो जो भी लोग हमारी हेल्प करते हैं हमें उनका हमेशा जो है रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, हमें सम्मान देना चाहिए। और जो भी हेल्प करते हैं उसका उनको आभार, हमें उनका आभारी होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटफुल मीन्स होता है आभार व्यक्त करना। Then let's read the story of Farhan who had to manage without the gardener and domestic help for a week. Let's read that story. तो यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी है, जो किसकी कहानी है। फरहान एक बॉय है, आप लोगों के साथ छोटा सा लड़का है। तो आज फरहान की स्टोरी है who had to manage, जो कि मैनेज करता है without the gardener on domestic help for a week. एक दिन उसके घर पे ना ही गार्डिनर आया और ना ही डोमेस्टिक हेल्पर, जो डोमेस्टिक हेल्प करने के लिए आते हैं घर पे। आप लोग कई लोग घर पे आते होंगे काम करने के लिए, उसी को डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं। तो अभी एक दिन घर पे, एक दिन जो लीव पे था, छुट्टी पे था, काम करने नहीं आया, ना ही गार्डिनर आया था और ना ही डोमेस्टिक हेल्पर आया था घर में काम करने के लिए। तो उस दिन फरहान ने देखते कैसे अपने घर को मैनेज किया, कैसे उसने काम किया, इसके बारे में रीड करेंगे, ठीक है। सभी बात समझ बेटा, क्योंकि आप ही लोग घर पे डोमेस्टिक हेल्पर लोग काम करने आते हैं, यदि उस दिन कोई कारणवश वो घर पे काम करने ना आ पाए तो आपको अकेले मैनेज करना पड़ेगा ना। उस दिन काम आपको खुद से करना पड़ेगा जो काम वो करने आते हैं। क्यों बोले बेटा? आकर आते हैं। तो ऐसे ही फरहान के घर में जो काम करने के लिए डोमेस्टिक हेल्पर आते हैं और जो गार्डिनर आता है वो एक दिन एब्सेंट हो गया, मिस लीव, छुट्टी पे था, वो काम करने नहीं आया। देखते उस दिन फरहान ने अपने घर को कैसे मैनेज किया, ठीक है, अपने घर का काम उसने कैसे किया। वन डे फरहान्स गार्डिनर एंड डोमेस्टिक हेल्प डू नॉट कम। एक दिन फरहान की जो घर पे काम करने के लिए डोमेस्टिक हेल्पर आता है, जो
गार्डनर आता हुआ काम करने नहीं आया, नॉट कम टू वर्क, युवा काम करने नहीं आया। हिज मदर आस्क्ड हिम टू हेल्प हर, तो जब काम करने नहीं आया डोमेस्टिक हेल्पर, तो उसकी मदर ने फरहान से हेल्प मांगी, काम करने की कहा कि फरहान से चलो मेरी हेल्प कर दो। अब जैसे फरहान क्या करता है, फरहान एग्रीज, फरहान जो है सहमत हो गया, अपनी मदर की बात मान गया मदर की हेल्प करने के लिए, क्योंकि उस दिन डोमेस्टिक हेल्पर घर पे नहीं आया था काम करने के लिए, तो मदर को अकेले काम करना था, तो उसने फरहान से हेल्प मांगी। जैसे आपकी मदर आपसे हेल्प मांगती है ना कोई काम में, मांगते ही नहीं मांगती है? मांगते हैं। तो ऐसे ही फरहान की मदर ने भी मांगते हैं। फरहान की हेल्प मांगी, क्योंकि उनके यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर काम करने नहीं आया था, एब्सेंट था, तो इसलिए वह फरहान से हेल्प मांगती है अपनी हेल्प करने के लिए। तो फरहान जो है मान जाता है, ठीक है, मदर की हेल्प करने के लिए फरहान रेडी हो जाता, तैयार हो जाता है। अब देखते हैं क्या करता है। इन द गार्डन, गार्डन में काम करने के लिए मान जाता है। फरहान एग्रीज टू वर्क इन द गार्डन, बगीचे में काम करने के लिए फरहान जल्दी ही मान जाता है, क्योंकि उस दिन गार्डनर भी एब्सेंट था, नहीं आया था, तो इसलिए बगीचे में काम करने के लिए, गार्डन लोग बगीचे में काम करते जो गार्डनर होते हैं, तो गार्डनर का वर्क करने के लिए फरहान जो मान गया बगीचे में काम करने के लिए। बट रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, रिफ्यूज मीन्स मना करना, टू वॉश द यूटेंसिल्स, रसोई के बर्तन, ठीक है, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन जो कि आप यूज करते हो खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसको यूटेंसिल्स कहते हैं। तो गार्डन का काम करने के झट से मान गया, लेकिन जब उसकी मदर ने बर्तन धोने को कहा उसकी हेल्प करने के लिए, तो उसको मना कर दिया, ठीक है, बर्तन को साफ करने में वो उसने मना कर दिया। सभी को बेटा आया समझ में? बोलिए। यस मैम। यस। तो फरहान ने जो गार्डन का वर्क था, बगीचे का काम था, जिस फ्लावर को पानी देना, प्लांट लगाने, सब काम करने के लिए जल्दी से मान गया, लेकिन जब उसकी मदर ने कहा कि चलो मेरे साथ बर्तन धुल लो, बर्तन को वॉश कर लो, उसने मना कर दिया, साफ मना कर दिया, मैं इस काम नहीं कर पाऊंगा। He does not like washing utensils because they are dirty. उसे बर्तन धुलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत ही गंदे थे, ठीक है, बर्तन बहुत ही गंदे थे, इसलिए बर्तन को धुलना उसे अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। सभी को आज समझ में जो पढ़ाया गया इतना? यस मैम। यस मैम। बगीचे काम करना उसे पसंद था, लेकिन बर्तन धुलना, मदर की हेल्प करना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने बर्तन धुलने से मना, बर्तन वॉश धुलने में उसने मदर की हेल्प नहीं की, उसे मना कर दिया। अब देखते हैं उसकी मदर क्या कहती है उनसे। His mother explained, उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या दिया, to him, उससे क्या बताया, that all types of work are इक्वली इम्पोर्टेंट, कि जितने भी प्रकार के वर्क होते हैं, जो भी काम होते हैं, सभी बराबर से ही सभी का महत्व होता है, चाहे वो बर्तन धुलना हो या गार्डन काम करना हो या झाड़ू लगाना हो, सभी काम जो है, सभी काम का महत्व होता है, सभी काम बराबर होते हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, सभी काम जो है इक्वल होते हैं, मीन्स बराबर, सभी का बराबर महत्व होता है, इक्वली इम्पोर्टेंट होता है बराबर से महत्व होना। तो जितने भी वर्क होते हैं, जितने प्रकार के काम होते हैं, सभी का बराबर ही महत्व होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ओके। सभी को आज समझ बेटा? यस। यस मैम। चाहे जो भी काम घर का हो सभी बराबर होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। देन फरहान नो जॉब इज बिग और स्मॉल, उसकी मदद समझाती है, फरहान से कहती है कि फरहान कोई भी जॉब जो है छोटा बड़ा नहीं होता है, नो जॉब इज बिग और स्मॉल, कोई भी जॉब हो और ना ही बिग होता है, ना ही बड़ा होता है और ना ही वह छोटा होता है, सब काम जो है बराबर होते हैं। You should respect all occupations and the people who follow them. इसलिए तुम्हें जो है उन सभी लोगों को सम्मान देना है जो कि जो इस प्रकार के काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन सभी व्यवसाय को आपको सम्मान देना है, और उन लोगों का रिस्पेक्ट करना है जो कि इस काम को करते हैं, इस व्यवसाय को जो अपनाते हैं, उन सभी को आपको, उन सभी का जो आपको सम्मान करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है, जो कि काम को फॉलो करते हैं। सबको आज समझ बेटा? यस मैम। तो जो भी काम लोग करते हैं, जो ऑक्यूपेशन करते हैं, वो
सभी व्यवसाय को तुम्हें सम्मान देना है और उन लोगों को भी सम्मान देना है जो कि इस काम को करते हैं। देन दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। ये जो क्या कहलाता है कि किसी भी काम के प्रति, किसी परिश्रम के प्रति जो है गरिमा रखना, ठीक है, उसका सम्मान करना। कोई भी काम हो उन सभी को आपको सम्मान देना कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द डिग्निटी ऑफ लेबर। ओके, क्योंकि सभी काम को करने में परिश्रम मेहनत लगती है, इसलिए सभी काम जो है बराबर होते हैं। कोई काम जो है वैसे बिना मेहनत के नहीं होता है, चाहे वह गार्डनिंग का काम हो या घर में कोई काम हो, कुकिंग का काम हो या बर्तन धुलने का काम हो, झाड़ू लगाने का काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी व्यवसाय हो या कोई व्यवसाय बाहर करते हैं, तो कोई व्यवसाय जो है हम बिना मेहनत के नहीं कर पाते हैं, उसमें सभी में मेहनत लगता है। तो इसलिए सभी जितने व्यवसाय होते हैं सब बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। फरहान हेल्प्स हिज मदर इन द गार्डन एंड एट होम। इसलिए फरहान ने अपनी मदर की हेल्प की, गार्डन में भी, बगीचे में भी काम करने में हेल्प की मदर की, क्योंकि उस दिन गार्डनर हस्बैंड था और डोमेस्टिक हेल्पर भी नहीं आया था, इसलिए अपनी मदर की उसने हेल्प की घरेलू काम में भी। ठीक है, घर में जो काम उसकी मदर करती थी, खाना बनाना, बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, सभी काम में जो है उसने अपनी मदर की हेल्प की। ठीक है, किसने बेटा? फरहान ने। सभी को आया समझ में? यस मैम। आदर्श प्रताप सिंह, बेटा क्या प्रॉब्लम आपको है? आप हैंड क्यों शो कर रहे हो, बताइए। नेटवर्क नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कहीं जाके अलग बैठो बाहर जहाँ पे नेटवर्क हो। आप कहाँ पे बैठे? क्लास अंदर बैठे हो रूम के या बाहर हो? चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए वो हेल्प कर रहा, पीछे खड़ा हुआ है कि फरहान जो है कि शुरुआत में अपनी मदर की हेल्प कर रहा है। देखिए यहाँ पे उसको साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, चीजों को साफ कर रहा है। गार्डन में देखिए यहाँ पे मिट्टी डाल रहा है, ये सभी वर्क जो कर रहा है। देखिए झाड़ू लगा रहा हुआ, यहाँ पे पोछा लगा रहा है, यहाँ पे देखिए बर्तन भी धुल रहा है, यहाँ पे फ्लावर को पानी भी दे रहा है, सारा वर्क कर रहा है। ठीक है, अपनी मदर की हेल्प करके सारे वर्क में कर रहा है। क्योंकि उसकी मदर ने समझाया उसको, क्या समझाया कि कोई भी काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। क्योंकि अभी जो उसने, उसकी मदर ने कहा था उससे काम करने के लिए गार्डन में, तो उसने गार्डन में काम करने के लिए हाँ कर दिया था, लेकिन उसने कहा बर्तन धुलने के लिए तो उसने मना कर दिया। तो इसी बात में उसकी मदर ने समझाया उसको, क्या समझाया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम जो है बराबर के, सभी काम के बराबर का महत्व होता है। तो इसलिए कोई भी काम को आप छोटा बड़ा मत कहो। तो इसी जो उसकी मदर ने समझाया उसको, तो उससे समझ में आया, इसलिए उसने सारा काम किया। ठीक है, अपनी मदर की उसने हेल्प की, गार्डन में भी उसने हेल्प की और डोमेस्टिक हेल्प में भी उसने अपनी मदर की हेल्प की। देन आप देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट, फरहान मदर टेल्स फरहान टू ऑलवेज वैल्यू पीपल हु हेल्प अस विद आवर डेली। क्या बेटा आवाज आ रही है? नो मैम, साफ नहीं आ रही है, हल्का हल्का आवाज में आ रही है। ठीक है बेटा, तो फरहान की मदर ने उसे समझाया, क्या समझाया कि हमेशा हमें जो भी लोग हमारी हेल्प करते हैं उनको वैल्यू देना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी हेल्प करते हैं सभी को हमें महत्व देना चाहिए। आने लगी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट डे फरहान ग्रीट्स द डोमेस्टिक हेल्प एंड द गार्डनर विद अ स्माइल। अब देखिए दूसरे दिन, अब जब वो लोग काम पे आ गए, तो दोनों लोग क्या थे, छुट्टी पे थे। जो गार्डनर था वो भी छुट्टी पे था और जो डोमेस्टिक हेल्पर थी वो भी छुट्टी पे थी। तो जो दूसरे दिन आई काम करने के लिए, तो फरहान ने क्या किया, नेक्स्ट डे अगले दिन फरहान ने उनका अभिवादन किया। ग्रीट में होता अभिवादन करना, तो फरहान ने उनका अभिवादन किया। किसका बेटा? द डोमेस्टिक हेल्प, जो डोमेस्टिक हेल्प करने वाली आती है उसकी भी उसको भी अभिवादन किया। एंड द गार्डनर, जो गार्डनर आता है काम करने के लिए, उसका भी उसने सम्मान दिया, उसको भी उसने अभिवादन किया। कितना स्माइल में, मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुरा के दोनों को उसने, दोनों का अभिवादन किया। ठीक है, हाँ माइक बंद करिए। तो दूसरे दिन जब काम पे आए डोमेस्टिक हेल्पर और गार्डनर, तो उन दोनों को
फरहान ने क्या किया, उन दोनों का अभिवादन किया, उनको हेलो बोला, गुड मॉर्निंग बोला, ठीक है। सबको आया समझ बेटा? यस मैम। ओके, तो हमें कभी भी कोई किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सब काम हम कर सकते हैं, ठीक है। सारे काम को आप कर सकते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और सभी जो भी काम करते हैं उनको सम्मान देना, नहीं कि जो घर पे काम करने आते हैं उनको आप सम्मान ना दो, उनसे बुरा व्यवहार करो, ऐसा नहीं करते, ठीक है। जो भी घर पे काम करने के लिए आते हैं उनको आपको सम्मान देना है, चाहे गार्डनर हो या डोमेस्टिक हेल्पर हो, ठीक है। आपके मदर हो, आपके फादर हो, आपके टीचर हो, जो भी आपकी हेल्प करते हैं उन सभी को आपको सम्मान देना है, ठीक है। सब लोग देंगे सम्मान ना आज से। और किसी भी काम को आपको छोटा बड़ा नहीं समझना है, मत कहो कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, इस काम में मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा नहीं, सभी काम को आपको करना चाहिए, ठीक है। सभी काम करने में आपको अच्छा लगेगा, करोगे तो। चलिए नोटबुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बेटा। इससे पहले जो कराया गया था कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ अभी? पेज नंबर 64 का ये कंप्लीट हो गया था उस दिन ना शायद। कितनी का मैम कंप्लीट हो चुका है? 64 65 दोनों हो गया है ना? यस मैम। मेरा ना हुआ है। ठीक है मैम मेरा हो चुका है। मैम मेरा 65 का हुआ। हाँ जी कंप्लीट कर मेरा लीजिए। ना हुआ है। फिर लास्ट में इतना वही सब करवाने जा रहे हैं, चिल्लाते हमारा हो गया है। हाँ माइक बंद करिए, हो गया आपको। बेटा यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। कॉलम बी में देखिए पिट्ठू के नेम लिखे हुए हैं, देन उसमें पूरा काम करने के लिए किस टूल्स का यूज करते हैं, सेकंड कॉलम पे राइट है कॉलम बी में। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करेंगे। पहला है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन का टूल्स क्या होता है काम करने का, बताइए। मैम इलेक्ट्रीशियन, मैम स्क्रू ड्राइव, मैम प्लम्बर, मैम रिंच, मैम फोटोग्राफ, मैम कैमरा, मैम आर्किटेक्ट, मैम ड्राफ्टिंग बोर्ड। जिसको नहीं मैच किया मैच कर लेंगे। उसका हो गया होगा ये वो लोग पेज नंबर 67 का पहला क्वेश्चन नोट कर लेंगे नोटबुक में। पेज नंबर 67 का पहला क्वेश्चन। आदर्श यादव गुड मॉर्निंग। आदर्श यादव गुड मॉर्निंग से बोल रहे हो अभी? कौन गुड मॉर्निंग बोल रहा है आदर्श यादव को? पढ़ाई करो, गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं। चलिए इसको नोट करिए। How does Farhan help his mother in the absence of the domestic help and the gardener? How does Farhan help? Farhan ने help कैसे की? His mother अपनी मदर की, अपनी मम्मी की। In the absence, absence अनुपस्थित होता है, ठीक है। absence में अनुपस्थित, किसके अनुपस्थित में? To the domestic help, जो domestic help करने के लिए आते हैं उनकी अनुपस्थित में। And the gardener, और gardener की अनुपस्थित में उसने अपनी मदर की हेल्प कैसे की, यहाँ पे नोट करना है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। मैम पहले का क्वेश्चन मैंने नोट किया। आंसर राइट करवाते हैं। मैम पहले का क्वेश्चन राइट करना है। At home by washing
washing using sweeping and sweeping में होता है झाड़ू लगाना, ठीक है, sweeping and नोट कर लीजिए, dusting, DUSTING, dusting the cupboard, and watching the plant in the garden, friends of the domestic, after domestic health, and gardener. तो फ्रांस में रॉन्ग हो गई है, CARHAN. Farhan helped his mother at home by washing utensils, sweeping and scrubbing the floor, dusting the cupboard, and watering the plants in the garden in the absence of the domestic help and the gardener. बेटा आदर्श दिख रहा है कि नहीं आपको बुक? वो माइक ऑन करिए. मैं बुक में राइट कर ले. नहीं, नोटबुक में लिखना बेटा, बुक में कैसे आएगा, कितना बड़ा सा है नोटबुक में. क्या मैम आ जाएगा? आ जाएगा तो नोट कर लो, आ जाएगा. तो नोटबुक नहीं है राइट करने के लिए? मैम है. हाँ, नोटबुक में राइट करिए. तो आपका क्लास अभी रेडी रखना, ठीक है, सॉन्ग प्रेजेंट करने के लिए, एक स्पीच कितनी अगस्त पर. मैम दोनों मैम प्रेजेंट करेंगी. हाँ ठीक है, जब आपको मैसेज जाएगा ग्रुप में, लिंक जाएगा जुड़ने के लिए, तो आप ज्वाइन करना.
मैम सॉन्ग एंड स्पीच मैम दोनों सुनाएंगे। आपकी जो अभी शाम से सुनाना होगा सुनाना भी, ठीक है। थोड़ा क्लास कर लें अभी, इसको कंप्लीट कर लें फिर सुनते हैं। मैम कितने बजे ज्वाइन करना है? जब मैम कितने बजे ज्वाइन करना है? जाएगा दिन जाएगा ग्रुप लेकर, ठीक है, जाएगा 11 o'clock के बाद ही जाएगा, परेशान मत हो। मैम क्या करना है? रेडी रखना है स्पीच एंड सॉन्ग। तो 15 अगस्त है ना? यस मैम। यस मैम। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे अभी शाम सुनते हैं कि आपको क्या प्रेजेंट करना है। क्या बेटा? मैम होमवर्क होमवर्क भी ट्राई करवा तो रहे, नोट कर लीजिए ना, बताते हैं हम। कितना हो गया? सेकंड का आंसर नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका आंसर भी करवा देते हैं। इसको इरेज कर दे, सबने कंप्लीट कर लिया है? मैम इरेज। मैम इरेज। मैम चाहिए। Why should we respect all occupations? हमें सभी प्रकार के व्यवसाय को महत्व क्यों देना चाहिए? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ये आना मेरा माइक बंद करिए, आपको और यूज करते माइक ऑन कर लेते हो आप, जल्दी में बंद नहीं होता माइक आपका। हम जब माइक बंद करते तो माइक ऑन कर लेते हैं, ये आदत खराब हो गई, क्या करें। यहाँ पर नोट करिए सेकंड का आंसर। नहीं, नोटबुक में लिखना, बुक में कोई नहीं लिखेगा। No, okay. Big or small. And the work done by different people or important. नोट कर लीजिए इतना। We should respect all occupations. हमें सभी प्रकार के व्यवसाय को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए। Because no occupation is big, कोई भी व्यवसाय बड़ा छोटा नहीं होता है। And the work done by, और वह जिसके द्वारा किया गया है डिफरेंट पीपल में, अलग अलग लोगों के द्वारा, जिसकी उनके लिए बराबर से महत्व होते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिए।
बेटा सबका कंप्लीट हो गया है? मैम 1 मिनट रुक जाइए मैम, एकदम लास्ट वाला बचा है। मैम इरेज कर दीजिए मैम, मेरा हो गया। धीरे धीरे करने से आगे देखिए। मैम 1 मिनट। धीरे धीरे करने पर आसान मत हो। यहाँ पे देखिए राइट की फास्ट टू एंड फास्ट फास्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, अगर सही होगा तो ठीक लिखेंगे, फास्ट होगा रॉन्ग होगा तो फास्ट लिखेंगे। We should not respect our domestic health. हमें अपने डोमेस्टिक हेल्थ की को सम्मान नहीं देना चाहिए। डोमेस्टिक हेल्थ नहीं, जो कि घरेलू काम में मदद करते हैं, उन्हीं को डोमेस्टिक हेल्थ कहते हैं। मैम दीजिए यहाँ पे बेटा मैम फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्थ होते हैं। नो जॉब इज बिग और स्मॉल, कोई भी जॉब जो है बड़ा छोटा नहीं होता। इट इज करेक्ट बेटा? मैम ट्रू। We should not help our parents at home. हमें अपने पेरेंट्स की घर पे हेल्प नहीं करनी चाहिए। अदर थिंग क्या सही मैम होगा? फॉल्स। मैम फॉल्स करना चाहिए। फिर नोट कर लीजिए। We should never be rude to our gardener. हमें अपने गार्डनर से, जो कि गार्डनर होते हैं, गार्डन की देखभाल करते हैं, उनसे कभी भी रूड व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनके साथ कभी भी भद्दा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किस करेक्ट बेटा? बोलिए। मैम दिस इज आल्सो करेक्ट। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। फिर इतना कंप्लीट हो गया है। अभी अभी जितना करवाएगा उतना आप लोग कंप्लीट करके सेंड कर देंगे। अभी बुक भी की जो एक्सरसाइज है तो बाद में हम समझाएंगे, ठीक है? अब फिर आप लोग कंप्लीट करना। ठीक है बेटा। मैम होमवर्क क्या है मूवी में? नहीं करवाए तो होमवर्क चालू बेटा, कंप्लीट कर देना। अभी होमवर्क कर देना। आपका होमवर्क है, आपको इंग्लिश में पोएम लर्न करना है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग, क्योंकि अभी इंग्लिश का वर्ड मीनिंग और पोएम का इसको राइट करना है। नहीं, राइट नहीं करना है। मंडे को आपको इंग्लिश का टेस्ट होगा, ठीक है? इंग्लिश वर्ड मीनिंग का और पोएम का। मैम जो आप होमवर्क करवाए हैं वो क्या करना है? उसको भी सेंड कर देना जो करवाया गया है। क्या करना है इसको समझाएंगे, फिर आप कर पाओगे। तो करवाया गया था शायद पहला वाला, हाँ पहला समझाया था हमें क्या करना है। सेकेंड आप लोग देख लीजिए। Here are picture of people engaged in different occupations. यहाँ पे लिखिए पिक्चर बना हुआ लोगों का जो कि अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं, ठीक है? Write their occupation in the blank. वे कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, आपको उनकी व्यवसाय का नेम राइट करना है, ठीक है? मैम ऊपर लिखना मैम। I am carpenter. मैम I am Christian. नो बेटा, यहाँ पे देखिए I am लिखा हुआ, मैं एक हूँ, तो आप पीछे देखो बताइए क्या है। ये एक कारपेंटर है, जहाँ पे आप देखिए कारपेंटर नीचे वाले में, यहाँ पे लाइन बना हुआ है, यहाँ पे कारपेंटर, ठीक है? मैम लिखे, मैं नीचे वाले में मैं सेकंड वाले में लिखेंगे I am a chief. I am a chef। मैम हाँ बोलो। मैम कितना है ये? मैम राइट करिए हैं। तो क्यों बोल रहे हो राइट किए हो? तो पहले से राइट किए हो, क्या पूछ रहे हैं? वैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो पिक्चर में जो भी पर्सन है, आप उनका नेम लिखोगे, ठीक है? इतना आप लोगों को खुद से कंप्लीट करके सेंड करना, यहाँ तक है। उसके बाद से इसको बाद में समझाएंगे थर्ड का आंसर।
मैम ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय।